जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि हमारे चैनल पंडित एकेडमी यूट्यूब परिवार में पूरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर लिया है। यह उपलब्धि आप लोगों के सपोर्ट के चलते हासिल हुआ है, तो इसलिए आप सबों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस उपलब्धि पर आप लोगों के लिए एक छोटा सा गुड न्यूज़ है कि बिहार एसएससी परीक्षा मॉडल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके का वीडियो लेके आ रहा हूं मैं। वो स्टैटिक जीके ऐसा होगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे टॉपिक कवर किया हुआ है जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं उसका कुछ टॉपिक को दिखाता हूँ। ये उन सारे टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। ये सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ये सारे टॉपिक हैं और एक टॉपिक के एमसीक्यू फॉर्म में ऐसा बनाया गया है जो ना तो बहुत लंबा है और ना ही बिल्कुल ही शॉर्ट है। ऐसा सिस्टमेटिक ढंग से बताया गया है और बनाया गया है जो आप अगर उसको पूरा करेंगे तो शायद उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत शानदार ये स्टैटिक जीके बुक होगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और उन भाइयों के लिए भी एक छोटा सा गुड न्यूज़ है जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। उनका भी वीडियो हमारे चैनल पर बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस पेपर की ओर। 1 नंबर क्वेश्चन है, कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह संभावित प्रवृत्ति खाली जगह कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? तो ये जड़त्व कहलाती है। जड़त्व का ये परिभाषा क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिस कारण वह अपनी विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। इनकी यह प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। और आगे वस्तु के इस गुण को गैलीलियो ने जड़त्व का नाम दिया था। गैलीलियो द्वारा ये नाम दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 2 नंबर है, लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? लोदी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये बहलोल लोदी के द्वारा रखी गई थी। भारत में लोदी वंश का स्थापना जो है वो बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में किया था। भारत में दोहरा गुंबदों का पहली बार प्रयोग लोदी वंश ने किया। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 3 नंबर है, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये कौन सा कथन सही होगा? ये है बी नंबर, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है? तो किसका होता है परमाणु क्रमांक 10? तो यह है नियोन का। 5 नंबर है, संविधान 100वां संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और इसके किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये किस पड़ोसी देश की सीमा को संशोधित किया गया था? तो ये बांग्लादेश की सीमा को संशोधित किया गया था। अगर इसकी सीमा की बात करें तो भारत एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाली अंतर्राष्ट्रीय रेखा को मैत्री रेखा व जीरो रेखा के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, बांग्लादेश। आगे 6 नंबर है, विचुंडो नृत्य की संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य में है? विचुंडो नृत्य का संबंध निम्न में से मुख्यतः किस राज्य से है? तो ये किस राज्य से है? तो ये है गुजरात से है। 1925 में घटित हुए निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? 1925 में घटित हुआ निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र ट्रेन डकैती से संबंधित है? तो कौन सा है? तो यह है काकोरी षड्यंत्र। 8 नंबर है, दीपा मलिक खाली जगह रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक है। दीपा मलिक खाली जगह रियो पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक है। तो ये कब जीता था ये? तो ये 2016 में। 9 नंबर है, ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? ओलंपिक चार्टर के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो किसके द्वारा लिखित दस्तावेज पर आधारित है? तो ये है पियरे डी कॉविट्रिन। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 10 नंबर है, अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये भारत के किस राज्य से संबंधित है?
तो ये है तमिलनाडु से। तमिलनाडु से किस तरह से संबंधित है, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जन्म कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ तथा इनकी मां का जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का माना जाता है। 11 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है, तो ये इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो ये है एक फ्राइंग पैन का अपारदर्शी वस्तु एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है, रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो कौन सा दो नदी के बीच में स्थित है, तो यह है रावी और चेनाब। रावी और चेनाब के बीच स्थित है, इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है, वसंत विषुव के अगले दिन यानी 22 मार्च से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर वर्ष का कौन सा पहला महीना शुरू होता है, तो कौन सा पहला महीना शुरू होता है, तो ये होता है चैत्र। चैत्र शुरू होता है। 14 नंबर है, अर्थव्यवस्था में गंभीर तनाव के समय इनमें से कौन से अनुच्छेद सरकार को अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से 0.5% पॉइंट तक विचलन की अनुमति देता है, तो कौन देता है, तो ये देता है राहतकरी अनुच्छेद। राहतकरी अनुच्छेद, इसका राइट आंसर है सी नंबर। 15 नंबर है, भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है। भारत का प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है, तो किस स्थान से है, तो यह सांची। सांची से है। आगे अगर इसमें बात करें तो अशोक द्वारा सांची में सारनाथ का स्तंभ बनवाया गया, जिसे अशोक स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसे अशोक ने 250 ईस्वी पूर्व बनवाया था, जो अध्यात्म से शक्तिशाली होने का परिचय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर सांची। 16 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे। सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार के नजरबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे, तो किस वर्ष भाग निकले थे, तो ये 1941 में। 1941 में अगर इसमें बात करें तो सुभाष चंद्र बोस 1941 में जब नज़रबंद थे तब उन्होंने अपने भेष बदलकर भागने की कोशिश की योजना बनाई। उस वक्त उनके साथी शिशिर बोस थे। शिशिर बोस। आगे 17 नंबर, द्वैधिकार एक प्रकार का अल्पाधिकार है जिसमें किसी बाजार पर खाली जगह फॉर्मों का प्रभुत्व का अनंत नियंत्रण होता है। तो कितने होते हैं ये, तो ये होते हैं दो। ये दो होते हैं। 18 नंबर है, जब सरकार करों का कमी करती है और उस सरकारी व्यय बढ़ाती है तो इन सरकारों की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है। तो इन सरकारों की राजकोषीय नीति क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है विस्तारवादी राजकोषीय नीति। विस्तारवादी राजकोषीय नीति कहलाती है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 19 नंबर है, देश के प्राचीन जिलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। देश की प्राचीन जिलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये कहाँ पर ये स्थित है, तो ये है भोपाल में। ये भोपाल में स्थित है। आगे अगर इसमें बात करें तो लैंडिया तालाब देश के प्राचीन झील में से एक है तथा यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित है। 20 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम। अगर जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। 21 नंबर है, धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खाली जगह में स्थित है। धोलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य खाली जगह में स्थित हैं। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में। गुजरात में स्थित है। 22 नंबर है, वर्ष 2014 में भारत के आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था। तो ये किस बीमारी को मुक्त घोषित किया गया था, तो ये पोलियो से मुक्त घोषित किया गया था। अगर इसमें पोलियो की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक भी केस न मिलने के कारण 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 23 नंबर है, धमनियां छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे अत्यंत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कहा जाता है, तो जिन्हें क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है
कोशिका कहा जाता है। 24 नंबर है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने 10 लाल नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो ये किसने शुरू की थी? ये किया था राजा टोडरमल ने किया था। 25 नंबर है दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? दुर्योधन सिंह नेगी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? तो ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है मुक्केबाजी से संबंधित हैं। 26 नंबर है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों से पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये कब किस संशोधन में किया गया था? तो ये किया गया था 26वें संशोधन में किया गया था। आगे है किस महान यात्री ने द ग्रेट टैग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन नामक पुस्तक लिखी? तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था हेवेनसोंग ने लिखा था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 28 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? तो ये है जहांगीर का मकबरा। तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? अकबर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह जहांगीर बना तथा जहांगीर का मृत्यु जो हुआ था वो 1627 में हुई। इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। इनके मकबरे का निर्माण शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 29 नंबर है द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? द अल्केमिस्ट पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? तो ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी था पाउलो कोएलो ने लिखा था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 30 नंबर है लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो ये किसने किया था? तो ये किया था एस.आर. राव ने किया था। 31 नंबर है गूगल द्वारा निर्मित कंप्यूटर की संगणना करने में कितना समय लगता है जो इसे क्वांटम सर्वोच्च तक पहुंचाने वाला सबसे तेज कंप्यूटर बनाता है? तो ये कितना समय बना लेता है ये? तो ये लेता है 200 सेकेंड लेता है। 32 नंबर है खाली जगह टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। खाली जगह टूट फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। तो ये क्या टूट फूट के लिए है? तो ये हो जाएगा, ये है अपमूल्यन टूट फूट के लिए एक वार्षिक भत्ता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 33 नंबर है रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रेपसीड मस्टर्ड का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। 34 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये कौन सा सिक्किम का पारंपरिक नृत्य शैली है? तो ये चुटकी है। 35 नंबर है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 36 नंबर है प्रवर, मंजीरा और मेनर नदियाँ खाली जगह नदी की दाहिने सहायक नदियाँ हैं। प्रवर, मंजीरा और मनेर नदियाँ खाली जगह नदी की दाहिने सहायक नदियाँ हैं। तो किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये है गोदावरी की है। 37 नंबर है किस वर्ष नेपाल ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया और एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा? तो किस वर्ष किया था? तो नेपाल ने पुराने राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली को उखाड़ फेंक नवीन लोकतंत्रात्मक प्रणाली 28 मई 2008 को स्वीकार किया। 2008 को। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 38 नंबर है सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अमीश त्रिपाठी है। 39 नंबर है निम्नलिखित में कौन खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में सबसे तेज एथलीट बन गए? निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में सबसे तेज एथलेटिक बन गए? तो कौन बन गया है? तो वो है एसी सोजन।
आगे स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली जगह में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली जगह में स्थित है, तो ये कहाँ पर है? ये केवड़िया में स्थित है। केवड़िया कहाँ पर है? ये है, यह स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य का नर्मदा जिले में केवड़िया में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। नंबर है प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? निम्नलिखित प्रसिद्ध खेल हस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डच है? तो ये कौन डच है? तो ये है जोहान क्रूफ है। 42 नंबर है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना के शुभारंभ किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? तो ये कब किया है? ये कहाँ पर किया? युगांडा में। ये युगांडा में किया है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 43 नंबर है विश्व शतरंजन आर्मगेडन एशिया और एशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? विश्व शतरंजन आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? तो जीता था डी गुकेश ने जीता था। 44 नंबर है अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने राजस्थान में जयपुर रेलवे स्टेशन और खाली जगह रेलवे स्टेशन के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई। तो ये किसके किसके बीच दिखाई गई थी? तो ये दिखाया गया था दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन को। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 45 नंबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती के अवसर पर सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सारंगपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है गुजरात में स्थित है। 46 नंबर है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखी जाने वाली इस दुखद घटना को कितने वर्ष बीत चुके हैं? तो ये दुखद घटना कितने वर्ष हो चुके हैं अब तक? ये 102 वर्ष हो चुके हैं, 102 वर्ष। 47 नंबर है काजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक किसने जीता? तो ये रजत पदक किसने जीता था? ये जीता था निशा दहिया ने। 48 नंबर है कौन सा देश मई 2023 में अपने अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के हिस्से के रूप में घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला परीक्षण करेगा? तो ये कौन करेगा? ये करेगा दक्षिण कोरिया। 49 नंबर है दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया था जयपुर में किया गया। 50 नंबर है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्टे सेफ नामक एक नया अभियान शुरू किया? तो किसने किया था? ये किया था व्हाट्सएप ने शुरू किया था। 51 नंबर है कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ये कौन सी कुंजी है? तो यह Ctrl+V। 52 नंबर है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग खाली जगह होता है। तो कितना होता है? तो हृदय का जो वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, 300 ग्राम। 53 नंबर है प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा है? प्रोटोप्लाज्मा शब्द किससे गढ़ा हुआ है? तो किससे गढ़ा है? तो ये जोहन एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया है, जोहन एवेंजेलिस्ट पुरकिंजे द्वारा। 54 नंबर है निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु उत्तक के प्रकार नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये है मेरिस्टेमेटिक उत्तक। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक उत्तक है ये पशु उत्तक के प्रकार नहीं है, ये पौधे, ये मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है ये पौधों में पाए जाने वाले उत्तक हैं। तो इसका राइट आंसर है ये नंबर। 55 नंबर है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल लिनियस को माना जाता है। 56 नंबर है निम्नलिखित में से कौन झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? निम्नलिखित में कौन झूठ का पता लगाने वाला मशीन है? तो ये कौन है?
तो ये पॉलीग्राफ है जो झूठ का पता लगाता है। 57 नंबर है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है। इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना जाता है तो उसके आईपी एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। 58 नंबर है, इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो ये कौन सा है, तो ये है एकानोड मेटा है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही हो जाएगा, ये हो जाएगा माथा में जो है ये 8 हड्डियां होते हैं, चेहरे पर 14, कान में 6 और कंठक अस्थि में जो होते हैं वो 1 होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 60 नंबर है, एक्सेल 2010 के एक शीट में कितने कॉलम होते हैं। एक्सेल 2010 के शीट में कितने कॉलम होते हैं, तो ये कितने होते हैं, ये होते हैं 16,384। ये कॉलम है 16,384। अगर रो की बात करें तो उसमें है 10,48,576 रो होते हैं। 10,48,576 रो होते हैं। 61 नंबर है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो कौन सी है इसका, तो यही योटाबाइट। अगर इसकी बात करें तो एक योटाबाइट बराबर होता है 1024 जेटाबाइट, और एक जेटाबाइट बराबर होता है 1024 हेक्साबाइट, और एक हेक्साबाइट बराबर होता है 1024 पेटाबाइट, और एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट, और एक टेराबाइट होता है 1024 गीगाबाइट। तो इस तरह से इसका मेमोरी सिस्टम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 62 नंबर है, वायुकोष का क्या कार्य होता है। वायुकोष का क्या कार्य होता है, तो इसका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 63 नंबर है, खाली जगह स्थिति आधारित F2S ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो भारतीय किसानों को बिचौलियों से के बिना अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेचने में मदद करता है, तो वो कौन सा है, तो वह है मंडी ट्रेडर्स। 64 नंबर है, अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने किसान के लिए विषैली कीटनाशकों से बचाव करने हेतु खाली जगह नामक जेल विकसित किया है, तो कौन सा जेल विकसित किया है, तो ये विकसित किया है पॉलीऑक्जाइम जेल। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 65 नंबर है, खाली जगह मांसाहारी पौधा नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, टाइगर लिली मांसाहारी पौधा नहीं है, तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 66 नंबर है, जब प्रकाश फिल्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है। जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विपथित होता है, तो कौन सा रंग विपथित होता है, तो ये लाल रंग। 67 नंबर है, कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। तो स्पाइडर क्या होता है, ये एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों का कैटलॉग तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से किस पादप समूह में फन के अंदर बीज मौजूद होता है। तो किस में होता है, तो ये होता है आवृत्त बीजी में। आगे है, हेनरी बेकरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी। तो किसकी खोज किया था इन्होंने किया था रेडियोधर्मिता को इन्होंने खोज किया था। 70 नंबर है, आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो शॉर्टकट की का प्रयोग क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा Alt + Shift + Tab। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 71 नंबर है, IPL में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसे जीता।
किसने जीता? आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले पर्पल कैप किसने जीता? तो ये जीता था कागिसो रबाडा ने जीता था। 72 नंबर है, अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था रियो डी जेनेरियो में किया गया था। 73 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी पत्रिका विदेश में प्रकाशित नहीं हुई थी? तो कौन सी पत्रिका है? तो यह है युगांतर। बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाज़ा किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो कौन है? ये कीनोड। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा के दर्जा प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो किस भाषा को प्राप्त नहीं है? तो यह है गढ़वाली भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। 77 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो कौन सा आश्रम है? तो वह है पवनार आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। 78 नंबर है, पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? पंछियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्तप्राय है? तो कौन सा प्रजाति है? तो ये प्रजाति है ग्रेट इंडियन वेस्टर्ड। आगे है, भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी थी? तो किस राज्य में बनी थी? तो ये बनी थी केरल में बनी थी। 8 नंबर है, सार्क का विस्तारित रूप क्या है? तो ये हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। कोऑपरेशन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष की गई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? तो किया गया था 1992 को किया गया था। आगे प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? किस नृत्य शैली से संबंधित है ये? तो ये है भारतनाट्यम से संबंधित है। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? तो वो कौन सा है? तो वह है राजेंद्र लाहिरी। आगे है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। 85 नंबर है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का चेयरमैन कौन है? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये कौन है? तो ये है अजय त्यागी। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ से जाके डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।